लेकिन मैं आपका हूं। कहते हैं कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं, तुम ही আমার আমি তোমার। এই ভালো, मैं तुम्हारा हूं और तुम हमारे हो। तो भाई अब जैसे आपका विचार हो वैसा करो, मैं तुम्हारे शरण में हूं, तुम्हारे ही नाम को लूंगा, तुम्हारे ही गुण को गाऊंगा। तुम सुख दो या दुख दो, कहें या बुरा कहें, हो गए राधा रानी के। तो इस भाव से जो भगवान के शरण में आ जाते हैं और उनके नाम गुण का कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको कहते हैं सेवा। अयम ही श्रुत संपन्न शील भृत गुणालय, भृत व्रतो मृदुर्दान्त सत्ववान मंत्र विच्छुचि, गुरुवाग्नातिथि वृद्धान शुश्रूषु निरहंकृत, सर्वभूत सुहृत साधुर मितवागनसूयकः। अब श्री धर्मराज जी के दूत सिद्धांत के प्रतिपादन कर लिए हैं। अब अजामिल जी महाराज के जो पापाचार्यों के सीमा है उनके गुणों को पहले गिना रहे हैं कि ये अजामिल कौन है और कैसे है, इनकी विशेषता क्या है। तो कह रहे हैं कि इसके धर्म, इसके गुणों को गिना है। इस प्रकार धर्म के स्वरूप को बताकर अजामिल के क्यों दंडनीय किया जा रहा है, अब इसका वर्णन करते हैं। अजामिल के दोषों के गुरुता को बताने के लिए पहले उसके अष्ट गुणों का, उत्कृष्ट गुणों का वर्णन 2 श्लोकों में करते हैं और इसके बाद में उसके कई श्लोकों में दोष बतलाएंगे कि अयम ही श्रुत संपन्न, यह अजामिल निश्चित ही पहले वेद के ज्ञान से संपन्न था, सब तरह से योग्य था। शील वृत गुणालय धृतव्रत दांत मृदु सत्यवाक मंत्रविद शुचि, गुरु अग्नि अतिथि वृद्धानाम शुश्रूषु, उतने पर भी निरहंकृत है। करें कि यह अजामिल बहुत गुणवान था। कितना गिना रहे तो करेंगे वेद के ज्ञाता था, यह बहुत विद्वान था, शुद्ध था और सदाचारी था, क्षमा आदि गुणों से युक्त था। यह जप पूजा आदि नियमों में दृढ़ था, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा था। इसका हृदय बड़ा कोमल था, मृदु था। उतना ही नहीं, यह जितेंद्रिय था, सत्य बोलने वाला, बड़ा सत्यवादी था, वैदिक मंत्रों के जानकार था, मंत्रविद था, सूची वैदिक मंत्रों के ज्ञाता तथा पवित्र रहता था। बाहर से और भीतर से यह बहुत पवित्र था। गुरु अग्नि अतिथि वृद्धानाम, गुरु की, अग्नि की, अतिथि की एवं वृद्धों की यह खूब सेवा करता था, शुश्रूषु था, सेवा करने वाला था। इतने गुण होने के बाद में भी निरहंकृत, इसमें कोई अहंकार नहीं था, इसे अहंकार नहीं था। सर्वभूत सुहृद, यह समस्त जीवों के अकारण हितैषी था, किसी से द्वेष नहीं करता था। और साधु मितवाक, सहनशील था, अल्पभाषी था, अर्थात व्यर्थ बोलता था। अनसूयक, दूसरों पर दोषारोपण नहीं करता था। इसकी किसी से द्वेष नहीं था। अरे महाराज कितना कहें, बहुत अच्छा था।
अब धृतव्रत का अर्थ कर रहे हैं कि स्त्री संग से रहित पूर्ण ब्रह्मचारी जीवन था इसका। इतने सद्गुणों के बाद भी उसमें अहंकार नहीं था, यह उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। इतने विशेषताओं से युक्त व्यक्ति की क्या दशा होती है, सुनते रहिए ध्यान से। एकदासौ वनम यातः पितृ संदेश कृन्द्विजः आदाय तन् आवृतः फल पुष्प समित कुशाम ददर्श कामिनं कश्चित् क्षुद्रं सह भुजिष्यया पीत्वा च मधुमैरेय मदाघूर्णित नेत्रया मत्तया विश्लथ निव्या व्यपेतं निरपत्रपं क्रीडन्तं अनुगायन्तं हसन्तं अनयन्तिके। श्री जमदूत कह रहे हैं कि एकदा असौ द्विजः पितृ संदेश कृत वनम यातः। एक समय यह ब्राह्मण अजामिल पिता की आज्ञा से वन में पुष्प फल कुश हवन के लिए लकड़ी लाने के लिए गया। ततः फल पुष्प समित कुशान आदाय आवृत। फल पुष्प समित और कुशों को लेकर आदाय लेकर आवृत घर की ओर लौटने लगा। उसी समय अजामिल मार्ग में मैरेय मधु पीत्वा मदा घूर्णित नेत्रया, मैरेय नामक शराब पीकर नशे में आघूर्णित नेत्र वाली मतया देह वस्त्र आदि के अनुसंधान से रहित विश्लथ निव्या, जिसका कटी वस्त्र खुल गया था, और भोजिष्या, जिसके साथ कोई भी कामी व्यक्ति भोग कर सकता, उस वेश्या के साथ क्रीडंतम व्यपेतम निरपत्रपम कंचित कामिनम शूद्रम अंतिके। काम क्रीड़ा से लिपटे हुए निर्लज किसी कामी क्षुद्र को वह उस वेश्या के निकट अनया सह अनुगायंतम हसंतम च ददर्श, उसके साथ साथ गाते हुए और हंसते हुए देखा। आने नौंग धड़ंग अवस्था में उसको वो पकड़ी हुई है, उसको वो पकड़ा हुआ है, दोनों नौंग धड़ंग है, उसको वो चाट रहा है, उसको वो चाट रहा है। इस अवस्था में उसको देखा। जब इस अवस्था में देखा तो सद्गुणों से संपन्न अजामिल से क्या अपराध हुआ। कर रहे हैं कि सब सद्गुणों से संपन्न अजामिल से क्या अपराध हुआ जिसके कारण जमदूत उन्हें यमराज के पास ले जा रहे थे, ऐसा प्रश्न खड़ा किया गया है। इसका उत्तर जमदूत स्वयं ही दे रहे हैं कि उसका पूर्व जीवन अत्यंत पवित्र था, किंतु किसी दूषित प्रारब्ध भोग के कारण यह धर्म से च्युत हो गया, अतः दंड देकर इसको शुद्ध किया जाएगा। महाराज होता है, निश्चित रूप से होता है। गणिका ब्राह्मण की लड़की थी, जो सुनते हैं कुलवती थी, बहुत कुलवती थी, लेकिन ऐसे दूषित संग में पड़ी कि वेश्या बन गई, गणिका बन गई। अजामिल ब्राह्मण है, छाट छाट के लोगों की कथा दी गई।
कितना सादगी है। अभी सुन रहे हैं धर्मराज जी के दूत वर्णन कर रहे हैं, लेकिन कहां से कहां पहुंच गया। और एक और रानी की कथा मुझे याद आ रही है, लेकिन उसका नाम नहीं आ रहा। वो भी कुसंग के कारण वेश्या बन गई। वो छत्राणी थी, राज रानी से वेश्या बन गई। कुसंग का इतना भारी प्रभाव है। बाद में उसका उद्धार हुआ भागवत सुनकर। तो कुसंग से बहुत भारी नुकसान होने तक। पाई कुसंग न कोड नसाई, पाई कुसंगति को न नसाई। कुसंगति में जाकर कौन व्यक्ति नहीं नसाता है, अर्थात प्रायः नशा ही जाते हैं। वास्तव में कुसंगति के कारण उसका नाश हो गया। नीच के संग से, नीच के दर्शन से अजामिल जैसे व्यक्ति का ये इस तरह का रंग ढंग हो गया, इस तरह की स्थिति हो गई। कभी भी भूल कर गलत व्यक्तियों का संग नहीं करना चाहिए, गलत चित्र नहीं देखना चाहिए। आजकल के तो स्त्री पुरुष घर बैठे मोबाइल में ही लंगटे स्त्री के और लंगटे पुरुष को देखते रहते हैं। और माता पिता जाते हैं तो क्या करते, कुछ नहीं पापा, वो तो देख रहे थे ना, कार्टून देख रहे थे। और ऐसे ही कार्टून देखते देखते एक दिन काट देगा कार्टून। कितना झूठ बोलोगे, एक दिन पोल पट्टी खुल जाएगी। एक दिन के कुसंग के देखने से अजामिल की क्या दशा हो रही सुन रहे हैं ना। लेकिन आजकल के दुर्दशा है कि क्या बुढ़िया क्या जवन की, क्या बुढ़वा क्या जवन का, क्या लड़के क्या लड़की, सब पागल हो गए पापी। ये घर घर की दशा है, ढूंढ के देखो। आंख फाड़ फाड़ के देखेंगे तो चश्मा लगा लेंगे, कैसी दिख रही है। पेट नहीं भरता है और देखने की इच्छा हो रही। तो एक बार के देखने से तो यह दुर्गति हुई, और जिनका पेट नहीं भर रहा है उनकी क्या दुर्गति होगी, कैसी होगी। और देखेंगे और देखेंगे और देखेंगे, रोज रोज देखते हैं। पुरुष गए खेत में काम करने तो इधर टीवी देख चालू की और बस चालू, पर पुरुष संग चालू। ये सब टीवी उवी देखना असत्संग ही है एक तरह का। हमारे गुरु महाराज सब बोले हैं, वो चाहे बॉम्बे में बोले हो चाहे खडिया में बोले हो, बोलते ही रहते थे। हम सुने हैं, बचपन से ही सुनने को मिला है। ये सब सत्संग है। तो अब बतलाइए कि जिसकी एक बार के देखने से यह दृष्टि हो गई, यह स्थिति हो गई, तो रोज रोज जो देख रहे हैं उनकी क्या गति हो गई। तुलसी उनकी क्या गति, जिनकी बहुत स्नेह, एक हरिण के कारण भरत धरे दे हैं। तो तुलसी उनकी क्या गति, जिनकी बहुत स्नेह। न जाने कितने एरेंडा फेरेंडा हैं, मोबाइल में 500 5000 तक नंबर है। हमको तो 10,000 लोग लाइक करते हैं, हमको 20 लाख लोग लाइक करते हैं, हमको इतने लोग लाइक कर रहे। उस लाइक करने से क्या मिल जाएगा, जन्म मृत्यु के अतिरिक्त क्या मिलेगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के अतिरिक्त क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। यही मिलेगा, जब भी मिलेगा तो यही मिलेगा। तो चबाए हुए चेपुओं को क्यों चबा रहे हो, पुनः पुनः चर्बित चरमणा नाम के फेरे में क्यों पड़े हो। वहां से निकलो और भगवान के शरण लो, नहीं तो नीच के संग करोगे तो मारे जाओगे मारे जाओगे मारे जाओगे।
कोई नहीं बचा सकेगा। यहाँ एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिए हैं। हमको कुछ समझने में कठिनाई आ रही थी तो अद्भुत गोविंद प्रभु हमको समझाए दिन में। कुछ बातें समझ में आ रही थी, कुछ नहीं समझ में आ रही थी। तो हमारे गुरु महाराज कथा में बोले हैं, लेकिन उतना अंश हमको छूट गया था जो पकड़ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर उदाहरण दिए हैं कि कोई बहेलिया एक पेड़ के नीचे सोया हुआ था। पेड़ के नीचे सोया हुआ था और ऊपर पेड़ के डाल में से सूर्य का प्रकाश उसके मुंह पर लग रहा था। तो वहीं एक हंस था, तो हंस देखा तो सोचा कि बेचारे को धूप लग रही है, तो चलो मैं छाया कर देता हूं। तो जिस भाग से सूर्य का प्रकाश आता था तो उसको ढक दिया, डायना फैलाकर ढक दिया। अब नीचे पेड़ के नीचे बहेलिया सोया है, उस पर कोई सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा। तो इस चीज को एक कौवा देख लिया, तो कौवा आया, वहीं बैठकर टट्टी कर दिया, बीट कर दिया, उसके मुंह पर पड़ा। जब मुंह पर पड़ा तो जगा और देखा, अरे भाई मुंह पर बीट किया है, कौन किया है? पक्षी किया है। तो सामने देखा हंस है, और कौवा तो टट्टी करके चला गया, लेकिन हंस वहीं था। उठाया बाण और मार दिया हंस। तो वास्तव में नीच के संग करने से यही होगा। बहेलिया के संग किया, बहेलिया का भी संग किया ना, छाया कर रहा था। तो बहेलिया को संग किया, नीच के छाया दिया, और कुछ देर तक कौवे का भी संग हुआ। तो कौवा भी बड़ा दुष्ट होता है, वह अहित कर दिया टट्टी करके। तो काक के भी संग होने से और बहेलिया के भी संग होने से उसको मरना पड़ा। तो नीचों के संग से मरना ही पड़ता है, कष्ट ही होता है, अच्छाई नहीं मिलती है। इसमें मुख्य रूप से कौवा को ही लेना चाहिए। तो यहां पर यही हुआ। उस भोजिष्या और उस कामी व्यक्ति के संग को देखकर इस अजामिल नामक ब्राह्मण की ऐसी दुर्दशा हो गई। अब कहते हैं, दृष्ट्वा ताम कामलिप्तेन बाहुना परिरंभिताम जगाम हृक्षया वसं सहसैव विमोहितः। खरे कि आज उसी समय काम वासना को प्रदीप्त करने वाली काम लिप्तेन बाहुना, अने जो भोग की इच्छा से एक दूसरे को पकड़े हुए थे, परिरंभिता दृष्टवा, वह देख के सहसा एवं विमोहित, एकाएक मोहित हो गया। पहले से उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था, आप सुन चुके हैं, लेकिन दृष्टा श्रोताभ्या मनसानुचिंतया, देखा सुना